एक समय की बात है, एक लकड़हारा था। हाँ, बहुत ओरिजिनल, मुझे पता है। वो जंगल के पास एक गांव में रहता था, इसीलिए वुड कनेक्शन। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता, लकड़ी काटता। ये लकड़हारा, चलो इसे पप्पू बुलाते हैं, बहुत ईमानदार था। सच में वो झूठ नहीं बोलता। इवन इफ अ मंकी हेल्ड अ बनाना हॉस्टेज। पप्पू मेहनत और सादा जीवन में विश्वास रखता था। एक गर्म दोपहर घंटों लकड़ी काटने के बाद पप्पू ने नदी के किनारे आराम करने का सोचा। वो एक पत्थर पर बैठ गया, ठंडी हवा का मजा ले रहा था। लाइफ वॉज गुड, या ऐसा उसने सोचा, जब तक जैसे ही पप्पू पीछे झुका, उसकी प्यारी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई। ये पथरीले किनारे से नीचे लुढ़क गई और पानी में गायब हो गई। अरे नहीं, पप्पू चिल्लाया, ये कुल्हाड़ी मेरे दादाजी की थी, अब मैं क्या करूंगा? उसका दिल टूट गया। ये न केवल उसका एकमात्र औजार था, बल्कि एक अनमोल पारिवारिक विरासत भी थी। पप्पू नदी के किनारे बैठा, लाचार और उदास महसूस कर रहा था। अचानक पानी से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ये क्या है? पप्पू ने सोचा। उसकी जिज्ञासा बराच गई। पानी से एक आकृति निकली, लेकिन मछली नहीं। ये एक चमकदार, टिमटिमाती हुई आत्मा थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। नमस्ते ईमानदार लकड़हारे, आत्मा ने कहा। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। मैंने तुम्हारा दुर्भाग्य देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अपनी कलाई घुमाते हुए आत्मा नदी में कूद गई। कुछ ही पलों में वो शुद्ध सोने से बनी एक चमकदार कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। क्या ये तुम्हारी है? उसने पूछा। पप्पू अबाक रह गया। एक सोने की कुल्हाड़ी? वो अमीर हो सकता था, लेकिन ये उसकी नहीं थी। नहीं, ये मेरी नहीं है, पप्पू ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आत्मा मुस्कुराई, उसकी ईमानदारी से खुश होकर। वो वापस अंदर गई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। ये कैसी है? फिर से पप्पू ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, ये भी मेरी नहीं है। आत्मा अब मुस्कुरा रही थी, आखिरी बार नीचे गई। इस बार वो पप्पू की साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आई। ये है, ये मेरी कुल्हाड़ी है, पप्पू खुशी से चिल्लाया। आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है नौजवान। उसने पप्पू को तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। तुम्हारे अच्छे दिल के लिए एक इनाम। पप्पू बहुत खुश हुआ। उसने आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और गांव वापस भागा। उसका दिल खुशी से भर गया। वो हर किसी को अपने एडवेंचर के बारे में बताने के लिए बेताब था। पप्पू की किस्मत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक लालची गांव वाला, चलो इसे चिंटू बुलाते हैं, ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वो नदी के पास गया और अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिराने का नाटक किया। आत्मा प्रकट हुई, उसके नाटक को समझ गई और हंसते हुए बोली, अपनी किस्मत आजमा रहे हो? अच्छा, तो फिर ये कैसी रहेगी? और एक छपाके के साथ उसने चिंटू को नदी में धकेल दिया। भीगा हुआ और शर्मिंदा, चिंटू ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। लालच केवल दुख की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है। याद रखें दोस्तों, पप्पू की तरह बनो, चिंटू की तरह नहीं।